दर्शकों का सवाल हम ले लेते हैं और पहला सवाल अंकिता का है। 12 साल की उनकी बेटी है, कोरोना से ठीक हो गई है लेकिन अभी भी कमजोरी है और खांसी बनी हुई है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो एक तो आराम आराम से उनको भस्त्रिका ऐसे जोर जोर से नहीं करनी चाहिए। देखो ये तो जवानों वाली भस्त्रिका है, पहलवान वाली। उनको ऐसे नहीं, उनको धीरे धीरे करनी चाहिए ऐसे। आराम से भस्त्रिका, आराम से कपालभाति करें। ये स्वासारी क्वाथ जो मैं बार बार बताता हूँ, स्वासारी क्वाथ और पंचकोल साथ में पी ले। पीपल पीपला मूल चित्रक चव्य सूट और दिव्य धारा सूंघ ले। और जो कल हमने पतंजलि बाम बनाना बताया था, ये छाती में लगा ले। और ये कंठामृत ले ले, लवंग आदि या खदिरादि वटी ले ले, अथवा लौंग थोड़ा सा भून करके, काली मिर्च, मिश्री, मुलैठी, तुलसी, हल्दी, अदरक का टुकड़ा मुंह में डाल ले। उससे एकदम से खांसी कंट्रोल आ जाती है। अकेला दूध ना पिए, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, दूध में हल्दी उबाल करके थोड़ा शिलाजीत डाल करके और च्यवनप्राश के साथ ले, वो उसकी औषधि हो जाता है। तो ये कफ के अलग अलग रूप है, इसमें खांसी भी होती है, इसमें फिर बलगम भी निकलता है, इसमें फिर फेफड़ा जाम भी हो जाता है। और बहुत ज़्यादा बलगम अंदर जाम हो जाए, बहुत ज़्यादा अंदर ये वात पित्त कफ दोष बढ़ जाए तो CRP लेवल बढ़ जाता है। और वो भी भस्त्रिका के साथ ही कपालभाति और जो आप कर रहे हैं मीनाक्षी जी अनुलोम विलोम, ये करने से CRP लेवल भी कंट्रोल आ जाता है। अगला प्रश्न ले लीजिए आप। स्वामी जी, अगला सवाल जतिन का है। कोरोना से ठीक तो वो हो गए हैं लेकिन डाइजेशन बहुत कमजोर हो गया है, पाचन तंत्र बहुत कमजोर हो गया है, कुछ भी खा नहीं पा रहे हैं ज्यादा ठीक से वो, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। पाचन तंत्र के लिए सबसे जबरदस्त है हुसैन भाई ये कपालभाति प्राणायाम, और हो सके तो बाह्य प्राणायाम भी कर ले। इसमें थोड़ी को कठकूप में लगाते, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाते, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच करके रखते हैं। जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी पिए, सर्क और क्वाथ पिए, अथवा लिवोग्रिट लिवामृत लें। और एलोवेरा और व्हीट ग्रास और लौकी का जूस तो रामबाण है उसके लिए। सलाद लें और अनार और सेव, पपीता, ये पेट के लिए अमृत चीज़ है। सुबह खाली पेट एक अनार खा लो, एक सेव खा लो, और खाने में पहले थोड़ा सेव, पपीता, अनार, सलाद खा लो, बाद में पका हुआ खाना खाओ। और सुबह भिगो करके जो मैं 5 ड्राई फ्रूट्स बताता हूँ, बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर और खजूर, ये अभी भी मैंने यहाँ पर रखे हुए 5 के 5 ड्राई फ्रूट। ये सुबह खाली पेट थोड़ा थोड़ा ले ले, इससे पेट में पित्त का प्रशमन भी होगा और पाचन अच्छा होगा। ये जीरा, ये धनिया, ये मेथी, ये सौंफ, ये अजवाइन, ये रात को भिगो करके सुबह खा ले। और ये ऐसे अंकुरित करके गेहूं को भी खा सकते हैं, ये अंकुरित किया हुआ गेहूं है। ये मेथी भी ऐसे अंकुरित हो जाती है, मूंग, ये चना ऐसे अंकुरित करके खाएं। ये पेट के लिए रामबाण है। और एसिडिटी से लेकर के इंडाइजेशन, अपचन से लेकर के जिनको भूख नहीं लगती, वे फिर कुमारिया सव, ये लोहा सव, ये भी ले सकते हैं। और जो थोड़े एक कई ना लेना चाहें तो हमने ये लिवोग्रिट बना रखी है, ये लिवोग्रिट ही पी ले। ये नाजुक बच्चों से लेकर के बड़े सब ले सकते हैं। स्वामी जी, एक छोटा सा सवाल मेरा खांसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दर्शकों ने एक सवाल पूछा था खांसी से जुड़ा हुआ। तो उज्जयी प्राणायाम करने से क्या खांसी में राहत मिलती है? क्योंकि कई बार कोरोना से जो रिकवर हुए पेशेंट्स हैं वो ये महसूस करते हैं कि यहाँ पर एक कफ सा जमा हुआ है या बार बार खंखारने की जो परिस्थिति है वो बनती है, तो क्या उसमें उज्जयी प्राणायाम हेल्प कर सकता है? बहुत जबरदस्त हेल्प करता है। एक तो कपालभाति के साथ ये पॉइंट दबाएं, एक तो ये पॉइंट दबाने से हेल्प होती है। दूसरा, गर्म पानी के गरारे करें थोड़ा हल्दी और सेंधा नमक डाल करके। हल्दी और सेंधा नमक डाल करके पिछले दिनों राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं वो राका जी, उन्होंने यही जल नीति, सूत्र नीति और हल्दी के सेंधा नमक के गरारे बताए और उन्होंने इसी से युद्ध को लड़ा। इनको ये ज़रूरत है। और फिर उज्जाई कर ले, 100% अच्छा हो जाता है। ये गले का खराश, आम लोग भाषा में उसको बोलते हैं कि गले में खराश सी है, जब ऐसे गले में कफ अटकता रहता है। तो ये मैंने बोला था 3 जगह में कोरोना को रोकना। एक तो नाक में रोकना, उसके लिए अणु तेल, सरसों का तेल, नारियल का तिल का तेल, या जो है जो भी अपने गाय का घी जो भी डाल लें उसके अंदर, और उसमें थोड़ा दिव्य धारा की 5-7 बूंद डाल करके ये अणु तेल के अंदर
या षडबिंदु तेल के अंदर या ये थोड़ा दिव्य धारा और डाल दी 5-7 बूंद और इसको हिला करके फिर नाक में डाल दो, तो कोरोना एक तो यहाँ रोकना हमें, फिर दूसरा गले में रोकना और फेफड़े में पहुंच जाए तो वहाँ उसको खत्म करना, उसका खात्मा करना है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से। तो ये उज्जाई बहुत ज़बरदस्त है। साथ में गरारी भी कर ले और साथ में दूध में हल्दी वाला दूध भी ले ले तो 100% गला अच्छा हो जाता है। स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी और बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड, जैसे भाई बता रहे थे 2-2 किलो बढ़ने लग गया था, हा? तो इन्होंने फिर स्वासारी गोल्ड ही लिया सीधा। ये सुबह दोपहर शाम छोटे बच्चे 1-1 बड़े 2-2 ले ले, 3 दिन के अंदर पूरा खत्म हो जाता है। एक स्वासारी पैकेट में तो पूरा परिवार अच्छा हो जाता है और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे विवेक ने 80 ऑक्सीजन लेवल आ गया था, यही किया। अच्छा स्वामी जी, कोरोना के साइड इफेक्ट्स हम बार बार बिल्कुल अलग तरीके के सुन रहे हैं। तो ऐसे एक सवाल है हर्ष का, 14 साल के हैं, कोरोना से ठीक हो गए हैं, लेकिन उसके बाद हकलाने लगे हैं, हकलाने की परेशानी उनमें पैदा हो गई है, उनके लिए कोई उपाय बता दें। जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, स्टैमरिंग बोलते हैं इसको, ये गले के ऊपर भी इसका ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर दुष्प्रभाव पड़ता है, तब हकलाना शुरू होता है। तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत भी करें तो मीनाक्षी जी तो भ्रामरी उद्गीत कर लेंगी। ओम, ये उज्जाई हमने अभी किया, ये एक सिंहासन है, ये भी जरूर करना चाहिए ऐसे बच्चों को। और जो हमने पहले सर्वांगासन बताया था, सर्वांगासन करें। त्रिकुटा और बहेड़ा, सोंठ, पीपल, काली मिर्च इसको त्रिकुटा कहते हैं और हरड़, बहेड़ा, आंवला इसको त्रिफला कहते हैं और पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, चवे, सोंठ इसको पंचकोल कहते हैं। ये 3 औषधियाँ बहुत ज़्यादा प्रयोग में आती हैं। तो पंचकोल का तो काढ़ा पी ले और पंचकोल के गरारे कर ले। सुन ले सब ध्यान से, पंचकोल का काढ़ा, पंचकोल का गरारा कर ले, थोड़ा सा इसमें हल्दी भी डाल ले और त्रिकुटा, सोंठ, पीपल, काली मिर्च और बहेड़ा इसका पाउडर करके शहद के साथ 1-1 ग्राम खा लें और ये सिंहासन चलो शेरो कर लो। तो ये स्टैमरिंग की प्रॉब्लम भी पूरी दूर हो जाएगी और ये पॉइंट है, इसको दबा लें, ये जबरदस्त है। ये थायराइड का पॉइंट है, सारे पॉइंट बता देता हूँ एक बार। ये ब्रेन का पॉइंट है, ये सारे साइनस के और स्ट्रेस के पॉइंट है, अंगुलियों के टॉप पर और नाखून के मूल में ऐसे ऐसे दबाते हैं तो ये दांत के पॉइंट है। ये आँख का, ये कान का, ये फेफड़े का, ये यहाँ पेनक्रियाज का, यहाँ इसके ऊपर हार्ट का, यहाँ किडनी का, यहाँ आंतों का और ये पीछे सारे चैनल, ये दर्दों के लिए ऐसे। और यहाँ पूरा हाथ कंधे सब दर्द करने लगते हैं तो ऐसे भी थोड़ा कर ले, ऐसे भी कर ले। तो ये यहाँ इसके मूल में पॉइंट होते हैं ऐसे, वो भी दब जाते हैं। पीछे से ऐसे ऐसे कर लें, थोड़ा ऐसे 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 और सामने से एक बार ऐसे जोरदार ऐसे तालियां बजा लें, तो इसे से और एक बार जोर से खुल करके ऐसे हाथ से योग कर लें तो सारे भीतर से केमिकल्स, हार्मोन्स का पूरा बैलेंस हो जाएगा। जो बाहर से बस 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 तो अंदर से ही सब कुछ है, सारे केमिकल, सारे सोल, सारे हार्मोन्स अंदर से फुलफिल हो जाते हैं। स्वामी जी, जैसी पॉजिटिविटी वहां पर है, जैसी सकारात्मकता वहां पर है, ऐसी सकारात्मकता हर तरफ होनी चाहिए। अब हम अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। विक्रम का सवाल है ये, उनके लंग्स में स्कार्स हो गए हैं जिसकी वजह से लंग्स की जो इलास्टिसिटी है वो घट गई है, कम हो गई है, सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही है, तो कोई इनको आप उपाय बता दें। इनके लिए तो 3 ही उपाय हैं ये। एक तो ये भस्त्रिका, अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।